स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सास ससुर की संपत्ति पर बहू का हिस्सा होता है। क्या सास ससुर की संपत्ति पर बहू का हक होता है। अक्सर क्या होता है कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई विवाद होता है तो विवाद के बाद जब पत्नियां केस करती हैं तो केस करने के बाद उनका जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो होता है प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का, मेंटेनेंस पाने का, एलिमनी पाने का। क्योंकि आज के टाइम में अगर देखा जाए, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो ये सोच होती है कि अगर हम अलग रह भी हम अलग हो जाएंगे तो उसके बाद हमारा तो हक है, क्योंकि हम तो पत्नी थे पर हम अलग हो रहे हैं तो इसके बाद भी पति की जिम्मेदारी बनती है कि गुजारा भत्ता दें। और कोर्ट ने भी इसको मान्य किया है, इसलिए मान्य किया है क्योंकि बहुत सारी औरतें हैं जो कि पढ़ी लिखी नहीं होती हैं या उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं होता है, तो ऐसे में वो अपना गुजारा भत्ता कैसे चलाएंगी। तो कोर्ट ने भी ये गुजारा भत्ता से रिलेटेड नियम निकाला। उसके बाद फिर प्रॉपर्टी में हिस्सा, पत्नी है तो पत्नी का अधिकार है कि उसको पति की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। अब गलतफहमी कहाँ से पैदा होती है कि जब जो पत्नी है वो अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी में अपने हक का दावा करती है, तो क्या अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी में कोई भी बहू हक का दावा कर सकती है। आपको ये जानना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है तो वो उस प्रॉपर्टी में मिलता है जो प्रॉपर्टी पीढ़ी दर दर पीढ़ी चली आती है। पीढ़ी दर दर पीढ़ी का मतलब है कि ऐसी प्रॉपर्टी जैसे कि हमारे परदादा ने कोई प्रॉपर्टी बनाई है, परदादा से वो प्रॉपर्टी दादा को मिली, दादा से वो प्रॉपर्टी पिताजी को मिली, अब पिताजी से वो उस प्रॉपर्टी में हिस्सा किसे मिलेगा, बेटे को मिलेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी में तो हक का दावा आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, ये वंशानुगत प्रॉपर्टी मानी जाती है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, तो इसमें सबका हक, सबका हिस्सा बन जाता है। लेकिन क्या ऐसी प्रॉपर्टी जिसे उसके ससुर ने या उसकी सास ने खुद से आय एकत्र करके बनाया है या अर्जित किया है, तो यहाँ पर आपका एक पॉइंट आपका क्लियर होना जरूरी है कि कोई भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो होती है उसमें बहू हिस्से का दावा नहीं कर सकती है। बहू ही तो क्या, बेटा भी उस प्रॉपर्टी में हिस्से का दावा नहीं कर सकता। अब ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसको खुद आय अर्जित करके खरीदा जाता है। ये वंशानुगत प्रॉपर्टी नहीं है, ये वंश से पीढ़ी दर पीढ़ी ये चली आ रही प्रॉपर्टी नहीं है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे हमारे पिताजी ने खुद की इनकम से खरीदा है। तो ऐसी प्रॉपर्टी में न तो बेटा दावा कर सकता है और ना ही बहू दावा कर सकती है। अब वो पिताजी की मर्जी होती है कि वो उस प्रॉपर्टी को किसे देते हैं। अगर बहू आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में दावा करती है तो उस दावे को खारिज कर दिया जाएगा। क्यों खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि वो ससुर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, इसलिए उसमें बहू का कोई हिस्सा नहीं होगा। और अगर पिताजी चाहें तो वो अपने बेटे को भी इस प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी में जिसकी वो प्रॉपर्टी होती है, जिसके नाम से वो प्रॉपर्टी होती है, उसका पूरा अधिकार होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को किसे देता है, किससे वो वसीयत करता है। तो इसलिए ये पॉइंट शायद आपका क्लियर हो गया होगा कि बहू अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी में हक का दावा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। अगर आपको इस टॉपिक पर कोई और भी वीडियो चाहिए, आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, या अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा आपके हक की चीजें, आपके राइट्स, आपके अधिकार, इन्हीं सबसे रिलेटेड चीजें बताई जाती हैं। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा और उसमें ऑल का ऑप्शन क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद।